एक्सेलरेशन फुल, ओ भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। जैसे आप सबको पता है, न्यू बोलेरो 2023 2024 कुछ कह लो भाई, वो आने वाली है। यूट्यूब पे बहुत सारी फेक वीडियोस भी उसके ऊपर हैं, बट आज की वीडियो में ना भाई मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ ना, आप कहोगे भाई क्या बात है। जी हाँ, बिल्कुल ही जेन्युइन चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बल्कि उसे चला के भी हम देखेंगे। एंड उससे पहले ना मैं आपको चीज बता देता हूँ, अभी तक जो बोलेरो से रिलेटेड महिंद्रा ने ऑफिशियल चीजें दिखाई है ना, वो ये कुछ स्केचेस हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और एक रेंडर भी है। मतलब वो ऑफिशियल नहीं है, बट जो स्केचेस है ना ये भाई ऑफिशियल है। रेंडर कह रहे हैं कि 99% कुछ ऐसी आएगी बोलेरो, वो भी आपको स्क्रीन पे ना फोटो दिख रही होगी। बट आज हमारे पास खड़ा है भाई ऑल न्यू बोलेरो पिकअप मैक्स, जिसे आप कहते हैं। वो भी फेसलिफ्ट ही कह लो भाई, इंजन भी उसमें चेंज हुआ है, एक दो फीचर्स भी उसमें ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले ना भाई आप उसका ना इंटीरियर देखो कैसे है, बिल्कुल ही मिलता जुलता बोलेरो की तरह है। स्केच से आप इसे कंपेयर करोगे ना, आपको समझ आएगा कि हाँ भाई मिलता जुलता तो है, बस ब्लोअर नहीं है। क्योंकि आपको पता है कमर्शियल व्हीकल में ना ये ब्लोअर वगैरह नहीं होते हैं। जैसे स्केचेस में आपको तीनों बटन से दिख रहे हैं ना, टेम्परेचर वगैरह, वो एसी यूनिट है। सिर्फ और सिर्फ वो कमर्शियल व्हीकल में मिसिंग है। उसके अलावा भाई जो लेआउट है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिट्टो एग्जैक्टली सेम आने की संभावनाएं हैं ऑल न्यू बोलेरो 2024 2023, जो भी मतलब कि जो नई बोलेरो आ रही है उसमें। एंड फ्रंट से बात करें, उसमें भी चेंजेस आए हैं। इस पिकअप की मैं बात कर रहा हूँ, बोलेरो में भी आएंगे ही आएंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं मिलती जुलती भाई फ्रंट फेशिया भी ना ऐसा ही होएगा। जैसे ग्रिल वगैरह में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं ना, नो डाउट थोड़ा सा अपग्रेडेड भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि टॉप मॉडल में एलईडी हेडलाइट्स भी आ जाए, बट जो लीक्स आ रही है ना, ऑफिशियल लीक्स मिलती जुलती भाई इससे ही रिलेटेड आ रही है। तो यार बहुत बातें हो चुकी है, मैंने आपको ओवरव्यू भी बोलेरो का दे दिया है, फेसलिफ्ट वाली का। बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब ना हम इसे चला के देखते हैं, चलाने में क्या मजा आता है भाई। बट यस, उससे पहले एक जरूरी बात, प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इट विल मीन अ लॉट टू मी। बहुत ही मोटिवेशन मिलती है भाई आपके एक सब्सक्राइब से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम भाई सब्सक्राइब कर दो, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। बाकी तो इधर देख लो भाई, बिग डैडी भी जा रहे हैं जो कि 184 तक लग जाते हैं। एंड अब जो अच्छी बात करी है ना यार महिंद्रा ने, कम से कम एडजस्टमेंट, मतलब कि हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दे दिया है, तो भाई बंदा ना कंफर्टेबली कार चला सकता है। एंड ये देख लो, पहले ना चलो मैं शीशा बंद ही कर देता हूँ भाई। ब्लोअर वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तरह से मान लो बेस मॉडल ही है सिटी 1.3। और इंजन रिफाइनमेंट भाई आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर फ्यूल लो होता है ना, ऐसे 2 करती है। एंड ये है इसका फ्यूल का, मतलब कि बताती है कि कितना है कितना नहीं। अभी इसमें फ्यूल कम है, न्यूट्रल पे लग रखी है। और गियर नॉब देख रहे हो कैसे हिल रहा है भाई। कमर्शियल व्हीकल है, ये रफ टफ है, ये रॉ चीजें तो इसमें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। एंड 3 सीटर है, 1 2 3, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें आपको मिल जाते हैं। बट ठीक है भाई, मैं पहन लेता हूँ बेल्ट। और भाई एक चीज आप नोट कर रहे हो, वेंट्स कहीं पे नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, बट इधर है और इधर भी है। बट एनीवे हम लगा लेते हैं बेल्ट और चलते हैं, देखते हैं कार की परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं। बट यार थोड़ा सा मैं खोल ही लेता हूँ, हल्की फुल्की सी नॉइस आएगी उसके लिए माफी। अगर ये बंद ही रहेगा ना भाई, मर जाऊंगा मैं घुटन में। बट ठीक है, इतना बहुत है। एंड फिट एंड फिनिश की बात करें ना, ये आप भूल दो, ये सब चीजें छोड़ो भाई, कमर्शियल व्हीकल है, बस माइंड में रखना, ठीक है। एंड फर्स्ट गियर से मैंने पिक करा। बट उससे पहले भाई इंजन स्पेसिफिकेशन तो बता दूं आपको मैं। इसमें आपको मिल जाता है न्यू M2DI इंजन, जो कि है 2523 सीसी का, जो आपको प्रोवाइड करता है 70 bhp विद 200 Nm ऑफ टॉर्क। तो यस, अब इसे टेस्ट करते हैं। फिलहाल कार है थर्ड गियर पे, 38 पे चल रही है। थोड़ा पंजा दबा के देखें इसका, 50 से भाई यार झूलती इतनी है ना, एक तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऊपर से ब्रेकिंग आपको पता है कमर्शियल व्हीकल की कैसी रहती है कैसी नहीं। हाइड्रोलिक सस्पेंशन भाई इसमें आपको मिलते हैं। और हॉर्न देख लो, सिंगल हॉर्न है इसका, ठीक है, मतलब कि काम तो कर ही देगा यार, सिंगल हॉर्न भी सुन ही जाएगा। बट अगर 2 हॉर्न होते हैं, मीन ड्यूल हॉर्न होते ना, तो ज्यादा सही रहता है यार। एंड ये देखो, जैसे सेकंड गियर पे 40 पे कार चल रही है। और अंकल कहाँ आ रहे हो, ये देखो भाई गियर इसमें बता देता है कि डाल लो, इंडिकेटर भी है भाई। सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका भाई कितना सही दे दिया, मतलब कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लाजवाब। स्पीड देख रहे हो कैसी लिखी आ रही है, 80 से ऊपर नहीं लिखी आएगी, बट भाई कितना झूल रहा है, कितना झूल रहा है। ओए 5th गियर डाल देते हैं सीधा ही, तीसरे से 5th डाल दिया भाई। तो इसका चलाने का एक्सपीरियंस है ना, लाजवाब है। आप सोचोगे कैमरा इतना शेक क्यों कर रहा है भाई, मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही है बहुत ही ज्यादा उछल रही है भाई। बट बात वही आ जाती है, अगर पीछे आप सामान लोड करेंगे ना तो थोड़ा ये दब के चलेगा, बट उसके सिवा भाई दब के ये नहीं चलेगा। अकेले चल रहे हो ना, इसमें जा रहे हो या फिर किसी यार दोस्त को लेके बिना लोड के, तो ऐसे उछलता उछलता रहेगा। एंड ब्रेकिंग की बात करें, ठीक है ब्रेकिंग ये नहीं कह सकते आपकी इंस्टेंट रुक जाती है, बट एज अ कमर्शियल व्हीकल मुझे तो ठीक लगी ब्रेकिंग भाई। एंड यार एक चीज मैंने नोट करी, जैसे उधर मैंने आपको दिखाया 80 इसकी स्पीड लिमिट है, बट इधर देखो भाई डिजिटली में मतलब 100 तक भी जा सकती है क्या ये।
प्रिंट तो हो रखा है इधर, देखते हैं वो तो चलो आगे जाके रोड अगर बढ़िया मिल जाए। बट एनीवे अभी से फिर से हम खींचते हैं। गियर इंडिकेटर आ रखा है, डाल दो चौथा गियर। भाई वैसे ना 50 पे 5वां गियर डाल दो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इनकी लो एंड टॉर्क होती है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है। एंड 5th गियर में डाल ही देता हूँ। ये लो जी 5th गियर डाल दिया जी। हाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलती है। इधर डालेंगे रिवर्स लग जाएगा। खड़का एक तो इतना हो रहा है ना यार, बट नो डाउट जो एक्सपीरियंस है चलाने का भाई वो जबरदस्त है। इंजन रिफाइनमेंट कहीं ना कहीं आपको कम तो लगेगी, क्योंकि भाई इंजन बहुत ही बड़ा है। बट अब मेन बात कर लेते हैं एवरेज की। जी हाँ, एवरेज पहले से इंक्रीज हो चुकी है। अब महिंद्रा क्लेम कर रही है 17.2 kmpl की इसमें आपको एवरेज मिलेगी, और केवल डीजल में आता है, पेट्रोल में नहीं है। एंड जो मेरा भाई इस वीडियो में अभी तक बना हुआ है, प्लीज आज से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इट विल मीन अ लॉट टू मी। देखो नई नई वीडियोस में क्रिएट करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। अगर आपको पसंद आती है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई, उससे ना थोड़ी और मोटिवेशन आती है कि हाँ कुछ और डिफरेंट भी हम ट्राई कर सकते हैं। बट एनीवे वापस से हम बात करते हैं इस पिकअप ट्रक की। स्टीयरिंग की बात करूँ ना, देखो कोई ऐसा एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी, फिक्स है इसका स्टीयरिंग व्हील, और बड़ी अजीब सी पोजीशनिंग लगेगी अगर आप कोई नॉर्मल कार से इस पर आ रहे हैं। एंड स्टीयरिंग भाई इसका हाइड्रोलिक है, बट ऐसा भाई हार्ड नहीं है। मतलब कि यार जैसे मैं थार चलाता हूँ, थार का मुझे ज्यादा हार्ड लगता है, इसका लग नहीं रहा, पता नहीं ऐसा क्यों है। क्या पता है नया लॉन्च करा है, कुछ चेंज उंज कर दिया हो, बट हाइड्रोलिक ही है, और थार से मुझे तो पर्सनली लाइट लग रहा है। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व करी, जो इसका टेक्सचर है ना भाई, आपके हाथों में ना चुभ सकता है। मतलब कि मेरे में तो ऐसा मुझे फील आ रहा है कि हाँ कंफर्टेबल में नहीं होऊंगा अगर ज्यादा देर तक मैं ड्राइव करूंगा। वो थोड़ा सा इसका टेक्सचर इंप्रूव हो सकता था, कि मतलब कि थोड़ा स्मूथ सा कर देते कि हाथ में चुभे ना। अब बताओ कमर्शियल व्हीकल है, इसमें थोड़ी यार लेदराइज स्टीयरिंग व्हील हम करेंगे करोलबाग जाके, ये थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था। बाकी तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी किसी को भाई इसका टेक्सचर भी पसंद आ सकता है। बाकी भाई अब हम खींच के देखते हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं। 5वें गियर पे मैंने पंजा दबा दिए, 70 पे कार लग चुकी है, अच्छी खासी झूल रही है। 75 अब देखो धीरे धीरे जा रही है ऊपर, ये 79, ओ भाई 79 से ऊपर ही नहीं जा रही। 80 लगी है, देखो 80 लगी भाई साहब जो झूल रही है। ओ भाई ये क्या हो रहा है, ये देखना ओ यार 82 भी लगी। अच्छा ये थोड़ी वो आ गई ना नीचाई, मतलब कि ओ भाई सही में लिमिटर लगा हुआ है, 80 से ऊपर नहीं जा रही है। 81 82 पता है कब जा रही है, जब उतराई आ जाती है ना, ऐसे समझ रहे हो ना। ये देखो वापस से चढ़ाई आ चुकी है, तब जा रही है भाई। बट स्टिल रिस्क है भाई, सही कर रखा है महिंद्रा ने, 80 तक का ही लिमिटर दे रखा है, नहीं तो उससे ज्यादा भगाओगे ना भाई, वही है भगवान जी के भरोसे ही है फिर तो। देखो बट ऑब्वियसली भाई भगाने के लिए तो है भी नहीं। अब देख लेते हैं इसका टर्निंग रेडियस, देखते हैं मुड़ जाएगी एक बारी में। वही कह रहा हूँ, ये देखो अभी भी ना ऐसा फील आ रहा है कि चुभता है इसका जो स्टीयरिंग पे टेक्सचर है, नहीं मुड़ती भाई। टर्निंग रेडियस तो इसका ज्यादा है ही। रिवर्स पा लेते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें आपको मिल जाते हैं, बट कोई कैमरा इसमें नहीं मिलेगा। बट भाई सेंसर दे रही है ना महिंद्रा, वो भी कमर्शियल व्हीकल में, वही बहुत बढ़िया चीज है। एंड यार पीओवी की बात करूँ ना, देखो बोनेट आपको ऐसा लगेगा कितना नीचे है, तो कमांडिंग पोजीशन है, हद से ज्यादा इसमें आपको आएगी, राजो वाली फीलिंग आएगी। सीट से आप ज्यादा कंफर्ट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाई स्पॉट नो डाउट देखो कम है, बट ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल सीट्स हैं, चला सकते हो। एंड वैसे ही भाई कमर्शियल व्हीकल है, बंदे काम के लिए ही यूज करेंगे। अब काम में तो भाई देखो कंफर्ट वगैरह ऐसे देखा नहीं जाता, अगर काम करना है तो करना है, तो उस हिसाब से भाई बढ़िया लगा मुझे तो। उसके सिवा तो भाई यही बात है कि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि ब्लोअर वगैरह कुछ भी इसमें नहीं है। एंड जो रोड प्रेजेंस है ना इसकी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बंदे सारे मुझे ही देख रहे हैं, बहुत ही खतरनाक रोड प्रेजेंस है यार इसकी। एक तो देखो खाली चल रहा है ना, वैसे ज्यादातर तो लोडेड चलते हैं ना, तो खाली में ज्यादातर बंदे देखते हैं कि भाई ये कौन भगा रहा है। भगा भी तो ऐसे हम फुल रहे हैं, 0 to 100 तो नहीं करना, 100 तो जाती नहीं है। ये लेवल आप सुन ही सकते हैं भाई, खड़का हद से ज्यादा है। और खड्डे सस्पेंशन का मैंने आपको बता ही दिया भाई, हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, कंफर्ट बेस वगैरह भूल जो, तभी भाई इतना खड़का कर रही है। शीशा देख रहे हो वाला भाई कैसे हिल रहा है, नाइस। फर्स्ट गियर पे डाला, एक्सेलरेशन फुल, ओ भाई कितना खड़का 3 तक जा रही है, 3.5 तक, 1 2 3। ओ भाई साहब व्हील स्पिन देखा, रियर व्हील ड्राइव है ना, ओ भाई खड़का कितना करती है यार। यही भाई रही, मैं कहा ये क्या हो गया भाई साहब। भाई दौड़ तो देखो ठीक रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे वो ये कर्व आ जाएगा और 80 में फिर से लग जाएगी, कुछ फायदा नहीं है भगाने का इतना। बट ये दिखाना मैंने आपको कि पिकअप इसकी भाई बढ़िया है, व्हील स्पिन भी भाई देती है कार, आई मीन पिकअप ट्रक। भाई कार अगर मैं बोल रहा हूँ ना बार बार तो समझ जाना, पिकअप का ही मेरा मतलब है। बाकी यार इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जिस पर्पज से आप इसे चलाओगे ना, मतलब कि एज अ कमर्शियल व्हीकल, नो डाउट कुछ कमी महिंद्रा ने एज सच तो नहीं छोड़ी है। बस एक ब्लोअर और दे देते हैं ना इधर। आई नो शायद से टॉप मॉडल में ब्लोअर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
बट यार हर मॉडल में ब्लोवर तो दे दो यार, बंदा गर्मी में ही मर जाएगा। एंड मैं तो यार ये सोच रहा हूँ जो मैं वापस अपनी वरना चलाऊंगा कैसा फील होएगा। एक काम करते हैं, वीडियो की एंडिंग ना यार वरना में ही करते हैं, इसमें तो वैसे इतना खड़का हो रहा है भाई, कसम से ऐसा लग रहा है वरना नहीं रोल्स रॉयस है। मतलब इतनी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है ना बोलेरो के बाद ये। और ये ऑब्वियस सी बात है, आप कोई अनकंफर्टेबल चीज से कंफर्टेबल चीज पे आओगे ऐसा तो फील होएगा ही होएगा। बट भाई उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है, इन सब कारों का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। कंफर्ट बेस में वो बिल्कुल ही रो व्हीकल है। बट आई होप आपको भाई थोड़ी बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हो बोलेरो जो न्यू वाली आ रही है फेसलिफ्ट उससे रिलेटेड। मेजरली तो है 99.9% संभावना यही है जो न्यू बोलेरो उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वैसा ही आएगा जैसे मैंने आपको दिखाया। बाकी तो जो मैंने आपको सेंटर कंसोल दिखाया था उसका वो भी वैसे ही आने की संभावनाएं है। बस जो एसी यूनिट है ना वो उसमें ऐड हो जाएगी, एक फोन होल्डर ऐड हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, जो एसेंशियल चीजें वो उसमें थोड़ी बहुत ऐड हो जाएंगी एज कम्पेयर टू कमर्शियल व्हीकल। बाकी लुक्स मेन रहेंगी भाई, बाहर से कैसी आएगी। बाकी जो यूट्यूब से वीडियो है उसमें तो भाई रैम का पिक्का खड़ा रखा है, महिंद्रा का लोगो लगा रखा है, मतलब हद ही कर रखी है भाई। बट भाई इतनी सुंदर नहीं होने वाली भाई बोलेरो रैम के पिक्के, मतलब कैसे भाई 10 लाख की रेंज में उन्होंने निकालना है। मतलब कि टॉप मॉडल ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा महंगा चल जाएगा। बट फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।